नमस्ते। पिछली बार हमने देखा जनक जी ने बोला है कि यदि राम इस धनुष पर चिल्ला चढ़ा देंगे तो मैं कर्मणा छत्राणी अपनी पुत्री सीता इन्हें प्रदान कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। 26वें सर्ग में धनुष भंग और दशरथ के पास दूत भेजना। राजा जनक की बात सुनकर विश्वामित्र ने कहा, राजन वह धनुष श्री राम को दिखाइए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आदेश दिया कि गंध और पुष्प मालाओं से भूषित धनुष ले आओ। जिस पेटी में वह धनुष रखा था उस लोहे की पेटी को लाकर मंत्रियों ने देवतुल्य राजा से कहा, हे मिथिलाधीश्वर राजेंद्र, यह धनुष जिसकी सब जनक राजाओं ने पूजा की है उपस्थित है। अब आप जिसको चाहें उसे दिखाइए। मंत्रियों की बात सुन राजा जनक ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र तथा राम लक्ष्मण से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह धनुषों में श्रेष्ठ धनुष आ गया है। हे महाभाग, आप इसे राजकुमारों को दिखाइए। धर्मात्मा विश्वामित्र राजा जनक के इन वचनों को सुन राम से बोले, वत्स, इस धनुष को देखा? विश्वामित्र जी का आदेश पा राम उस पेटी को जिसमें धनुष था खोलकर और धनुष को देखकर बोले, हे ब्रह्मन, अब मैं इस श्रेष्ठ धनुष को हाथ लगाता हूं। इसे मैं उठाकर इस पर चिल्ला चढ़ाने का भी प्रयत्न करूंगा। राजा और मुनि विश्वामित्र के बहुत अच्छा कहने पर श्री राम ने उस धनुष को बड़ी सरलता से बीच में पकड़कर उठा लिया। सहस्त्रों मनुष्यों के समक्ष श्री राम ने बिना प्रयास ही उस पर रोदा भी चढ़ा दिया, चिल्ला भी। महायशस्वी एवं बलवान श्री राम ने चिल्ला चढ़ाने के पश्चात जो ही उसे खींचा, उस धनुष के बीच से टूटकर दो टुकड़े हो गए। अब यहां पर एक टिप्पणी है स्वामी जगदीश्वरानंद की। ये तुलसीदास जी के इस दृश्य का वर्णन जो है कंपेयर कर रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में धनुष भंग का केवल इतना ही वर्णन है। संत तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वह आदि कवि होने के विरुद्ध होने से अग्राह है, यानी एक्सेप्ट नहीं है, ग्राह नहीं किया जा सकता, और साथ ही असंभव गप भी। अवलोकन कीजिए कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। यानी जिस धनुष को सहस 10,000 राजा एक ही साथ उठाने लगे वह कितना बड़ा होगा, तनिक कल्पना कीजिए। अथवा उसे उठाने वाले राजा नहीं अपितु कीड़े मकोड़े होंगे। वस्तुतः सीता का स्वयंवर नहीं हुआ, यह तो समावह है। स्वयंवर का अर्थ है कन्या का स्वेच्छा से पति को वरण करना। यहां सीता ने अपनी इच्छा से राम को पसंद नहीं किया है, अपितु राजा जनक ने ही उसे वीर शुल्का घोषित किया हुआ था। जब स्वयंवर ही नहीं हुआ तो 10,000 राजाओं का एक साथ एकत्रित होना और सबका एक साथ मिलकर धनुष को उठाना एक गप है। मगर ये तुलसीदास एक कवि थे और ये उनकी कल्पना थी। चलिए आगे चलते हैं। ये धनुष के टूटकर दो टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने से घोर शब्द हुआ। उस शब्द से विश्वामित्र, राजा जनक, राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष सभी लोग स्तब्ध हो गए। कुछ देर में लोगों की स्तब्धता भंग होने पर घबराहट से मुक्त, ब्रैकेट में लिखते हैं, जनक को घबराहट इस बात की थी कि राम भी धनुष का चिल्ला न चढ़ा सके तो सीता का विवाह कैसे होगा, यानी उम्मीद छोड़ रहे थे वो। वाकपटु राजा जनक हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से बोले, भगवान, मैंने दशरथ पुत्र राम का पराक्रम देख लिया है। इनका पराक्रम अद्भुत, कल्पना और तर्क से परे है। मेरी पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके मेरे वंश की कीर्ति फैलाएगी। हे कौशिक, मैंने सीता के विवाह के लिए वीर शुल्क की जो प्रतिज्ञा की थी वह पूर्ण हो गई। अब मैं प्राणों से भी बढ़कर प्रिय सीता को राम के लिए दूंगा। हे ब्रह्मन, हे कौशिक, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार हो शीघ्र अयोध्या को जाएं और महाराज दशरथ को विनय युक्त वाक्यों से वीर शुल्का सीता के विवाह की सूचना देकर और यहाँ का संपूर्ण वृतांत बताकर यहाँ ले आवे। विश्वामित्र जी के तथास्तु कहने पर राजा ने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें समझाया और कुशल पत्र देकर अयोध्या के लिए रवाना किया। 27वां सर्ग
दशरथ की मिथिला चलने के लिए तैयारियां। जनक की आज्ञा पा वे दूत शीघ्रगामी रथों में आरूढ़ हो मार्ग में 3 रात्रि व्यतीत कर चौथे दिन अयोध्या में पहुंचे। उस समय उनके घोड़े थक गए थे। राजभवन की ड्योढ़ी पर जा उन्होंने द्वारपालों से कहा कि शीघ्र महाराज से निवेदन करो कि राजा जनक के दूत आपके दर्शन करना चाहते हैं। दूतों के ऐसा कहने पर द्वारपालों ने महाराज से निवेदन किया। तब राजा की आज्ञा से वे दूत राजभवन में भेजे गए। वहां देवोपम वृद्ध महाराज दर्शन कर उनके सौजन्य को देख उन्होंने निर्भय हो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से ये मधुर वचन कहे। महाराज, मिथिलेश्वर विदेहराज जनक ने बारंबार मधुर और स्नेह युक्त वाणी से उपाध्याय, पुरोहित और कर्मचारियों सहित आपका और आपके पूर्ववासियों का कुशल मंगल पूछा है। आपकी कुशल मंगल पूछकर उन्होंने विश्वामित्र जी की अनुमति से आपको यह संदेश भेजा है। अभी संदेश पढ़ रहे हैं। जनक जी बोलते हैं, यह तो आपको ज्ञात ही है कि मेरी कन्या वीर शुल्का है। मेरी उस कन्या को मेरे सौभाग्य से विश्वामित्र के साथ आकर आपके पुत्र ने जीत लिया है। अतः मैं अपनी वीर शुल्का पुत्री का विवाह राम के साथ करना चाहता हूं। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहता हूं, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे महाराज, आप अपने उपाध्याय और पुरोहितों सहित यहां पधार कर अपने राजकुमारों को देखिए और मेरी प्रीत को निभाइए। दूतों के कथन को सुन महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य ऋषियों से कहने लगे, विश्वामित्र से रक्षित कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आजकल मिथिलापुरी में हैं। राजा जनक ने श्री राम का पराक्रम भली भांति देख लिया है। अब वह अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करना चाहते हैं। यदि आपको यह बात ठीक लगे तो हमें शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचना चाहिए, जिससे समय का अतिक्रमण ना हो। यहां भी एक टिप्पणी है, यदि आपको उचित लगे। इन शब्दों को देखने से विदित होता है कि रामायण काल में राजा लोग अपने घरेलू मामलों में भी ऋषियों और मंत्रियों की सलाह लिया करते थे। यानी दशरथ जी ने पूछा कि यदि आप सबको उचित लगे तो ऐसा करना चाहिए। आगे चलते हैं। महाराज का वचन सुन मंत्रियों और ऋषियों ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तब महाराज ने प्रसन्न होकर मंत्रियों से कहा, तो कल ही यहां से चल देना चाहिए। महाराज दशरथ ने जनक के मंत्रियों का, जो दूत बनकर आए थे, बड़ा सत्कार किया और उन लोगों ने वह रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत की। 28वां सर्ग, राजा जनक द्वारा दशरथ का आतिथ्य। रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधुओं सहित प्रसन्न राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत से कहा, मेरी आज्ञा से समस्त चतुरंगणी सेना शीघ्र तैयार की जाए। रथ और पालकी आदि उत्तम यान भी चलें। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय और कात्यायन, ये सब ब्राह्मण आगे आगे चलें। मेरा रथ भी शीघ्र तैयार कराओ। ऐसा करो जिससे देर ना हो, क्योंकि ये दूत चलने के लिए शीघ्रता कर रहे हैं। जब महाराज दशरथ ऋषियों के साथ प्रस्थानित हुए, तब उनकी आज्ञा से चतुरंगणी सेना उनके पीछे पीछे चली। 4 दिन मार्ग में बिताकर महाराज दशरथ जनकपुर में पहुंचे। राजा जनक ने उनका आना सुन उनके स्वागत की तैयारी की। राजा जनक वृद्ध महाराज दशरथ जी से मिलकर और भी अधिक प्रसन्न हुए। नरश्रेष्ठ जनक हर्षित होकर नृपश्रेष्ठ दशरथ जी से बोले, महाराज, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप यहां पधारे हैं। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ भी सब ऋषियों के साथ इस प्रकार यहां पधारे हैं, जैसे देवताओं के साथ इंद्र पधारते हैं। सौभाग्य से मेरे सारे विघ्न दूर हो गए और वीरों में श्रेष्ठ रघुवंशियों के साथ संबंध होने से मेरा कुल भी प्रतिष्ठित हो गया। हे नरेंद्र, कल प्रातः काल यज्ञ समाप्त होने पर ऋषियों की सम्मति से विवाह संस्कार संपन्न कराइए। राजा के वचनों को सुन ऋषियों के मध्य में विराजमान बोलने वालों में चतुर महाराज दशरथ ने कहा, हमने तो सुन रखा है
कि दान दाता के अधीन होता है। अतः हे धर्मज्ञ, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। यानी सीता जी तो आपके ही अधीन हैं, आप जैसा कहें वैसा ही हो। सत्यवादी महाराज दशरथ के ऐसे धर्मयुक्त और यश बढ़ाने वाले वचन को सुनकर जनक बड़े विस्मित हुए। उसके बाद ऋषियों ने भी परस्पर मिल भेंट कर बड़ी प्रसन्नता के साथ वह रात्रि वहां व्यतीत की। राजा दशरथ भी अपने पुत्र राम लक्ष्मण को देख अत्यंत आनंदित हुए और जनक से सत्कृत हो वहां सुखपूर्वक वास किया। 29वां सर्ग। कुशध्वज को बुलाना। इक्ष्वाकु वंश कथन। कुशध्वज जनक जी के छोटे भाई थे। प्रातः महर्षियों की सहायता से अपने यज्ञ को समाप्त कर राजा जनक पुरोहित शतानंद से बोले, अत्यंत धार्मिक, तेजस्वी एवं बलवान मेरा छोटा भाई सुंदरपुरी में रहता है। सांकाशय नामक सुंदरपुरी में रहता है। सांकाश्य नगरी के चारों ओर जल की खाई है और वह भांति भांति के यंत्रों से युक्त है। पास ही इक्षु नदी है जिसका मधुर जल कुशध्वज पीते हैं। वहां के निवासी धार्मिक हैं तथा वह पुरी पुष्पक विमान के आकार की है। मेरे यज्ञ में सामग्री आदि भेजकर सहायता करने वाले अपने प्रिय भाई को मैं देखना चाहता हूं। वह भी विवाह उत्सव में सम्मिलित हो आनंद को भोगें। राजा जनक शतानंद जी से इस प्रकार कह ही रहे थे कि कई कुशल दूत वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें शीघ्र जाने की आज्ञा दी। महाराज की आज्ञा पा वे शीघ्रगामी दूत घोड़ों पर सवार हो सांकाश्य पुरी पहुंचकर राजा कुशध्वज से मिले और महाराज जनक का संदेश निवेदन किया। दूतों द्वारा महाराज का संदेश पाकर राजा जनक की आज्ञा से वे मिथिलापुरी में आकर धर्मवत्सल महाराज जनक से मिले। महाराज जनक और पुरोहित शतानंद को प्रणाम कर वे राजाओं द्वारा बैठने योग्य आसन पर बैठे। जब दोनों भाई आसन पर बैठ गए तो उन दोनों वीरों ने अपने मंत्री सुदामा को महाराज दशरथ के पास भेजते हुए कहा कि तुम दोनों कुमार और मंत्रियों सहित महाराज दशरथ को बुला लाओ। मंत्री ने डेरे पर जाकर महाराज दशरथ के सामने जा उन्हें अभिवादन किया और कहा, हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिलाधिपति जनक राजकुमारों, उपाध्याय और पुरोहित सहित आपके दर्शन करना चाहते हैं। उस मंत्री के वचन सुन महाराज दशरथ ऋषि और बंधु बांधवों सहित वहां गए जहां जनक थे। वहां जाकर वाक कुशल महाराज दशरथ ने जनक जी से कहा, महाराज, आपको तो विदित है कि वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं। महर्षि वशिष्ठ ही हमारे सब कृत्यों में बोलने वाले हैं। अतः महर्षि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के परामर्श से ही ये हमारी वंश परंपरा का वर्णन करेंगे। जब दशरथ ऐसा कहकर चुप हुए तो महर्षि वशिष्ठ पुरोहित सहित जनक से कहने लगे। अब ये पूरे वंशज के बारे में बताया जा रहा है इनके, कि वंश परंपरा का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, मनु प्रथम प्रजापति थे। मनु से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुआ जो अयोध्या का प्रथम राजा था। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्ष और कुक्ष के विकुक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुक्ष के पुत्र बाण थे जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। बाण के महातेजस्वी और महायशस्वी अनरण्य हुए। अनरण्य का पुत्र पृथु और पृथु का पुत्र त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु के धुंधुमार नामक महायशस्वी पुत्र हुआ। धुंधुमार के पुत्र तेजस्वी एवं महारथी युवनाश्व थे। युवनाश्व के पृथ्वीपति मांधाता हुए। मांधाता का पुत्र सुसंधि हुआ। सुसंधि के ध्रुव संधि और प्रसेनजित दो पुत्र हुए। ध्रुव संधि के पुत्र यशस्वी भरत और भरत के महातेजस्वी असित उत्पन्न हुए। है ताल जंग और शिशिबिंदु ये तीनों शूरवीर
पड़ोसी राजा असित के शत्रु हो गए। उन्होंने असित को युद्ध में हराकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब राजा असित अपनी दोनों पत्नियों सहित हिमालय पर चले गए। निर्बल असित वहां जाकर मर गए। उस समय उनकी दोनों स्त्रियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। सौत के गर्भ को नष्ट करने के लिए एक ने विष दे दिया। विष सहित पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सगर हुआ। सगर के असमंज, असमंज के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ उत्पन्न हुए। भागीरथ के कुकुत्स और कुकुत्स के रघु हुए। रघु का पुत्र महातेजस्वी प्रवृद्ध राक्षस के तुल्य हुआ। पीछे ये कलमाशपाद भी कहलाया। कलमाशपाद का पुत्र शंखन, शंखन के सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण उत्पन्न हुए। अग्निवर्ण के शीघ्रक, शीघ्रक के मरु, मरु के पशुश्रुक और पशुश्रुक का पुत्र अम्बरीश हुआ। अम्बरीश का पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष हुआ। नहुष के ययाति और ययाति के नाभाग उत्पन्न हुए। नाभाग के पुत्र अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ। दशरथ के पुत्र ये दोनों भाई राम लक्ष्मण हैं। हे नरश्रेष्ठ, आदि से ही विशुद्ध वंश वाले धर्मिष्ठ, सत्यवादी और इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राम लक्ष्मण के लिए मैं आपकी पुत्रियों को मांगता हूं। अनुरूप वरों को अनुरूप कन्या देना आपको उचित ही है। 30वां सर्ग। अब जनक जी के वंश का वर्णन। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर जनक जी हाथ जोड़ उनसे कहने लगे, हे महर्षि, आपका मंगल हो। अब मेरे कुल की परंपरा सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, कन्यादान के समय कुलीन को अपने कुल का वर्णन करना चाहिए। अतः आप सुनिए। अपने शुभ कर्मों द्वारा तीनों लोकों में प्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और वीरों में उत्तम निमि नाम का एक राजा था। निमि, निमि के मिथि नामक पुत्र हुआ। मिथि के जनक हुए। इसी जनक राजा के नाम पर हमारे कुल के सब राजा जनक कहलाते हैं। इन आदि जनक के उदावसु हुए। उदावसु का पुत्र धर्मात्मा नंदिवर्धन हुआ और नंदिवर्धन के पुत्र सुकेतु हुए। सुकेतु के धर्मात्मा देवरात हुए और देवरात का पुत्र राजर्षि बृहद्रथ हुआ। बृहद्रथ का पुत्र महावीर अत्यंत वीर और प्रतापी था। महावीर का पुत्र सत्य पराक्रमी और धैर्यशाली सुध्रति हुआ। सुध्रति के धर्मात्मा धृष्टकेतु और धृष्टकेतु के राजर्षि हर्यश्व हुए। हर्यश्व का पुत्र मरु, मरु का प्रतींधक और प्रतींधक का पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुआ। कीर्तिरथ के देवमीढ़, देवमीढ़ के विबुध और विबुध का पुत्र महिद्रक हुआ। महिद्रक के महाबली कीर्तिरात हुए और कीर्तिरात के राजर्षि महारोमा हुए। महारोमा का पुत्र धर्मात्मा स्वर्ण रोमा हुआ और स्वर्ण रोमा के राजर्षि हर्ष रोमा हुए। धर्मात्मा हर्ष रोमा के दो पुत्र हुए। उनमें बड़ा मैं हूं और दूसरा वीर कुशध्वज है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रीत पूर्वक दो वधू आपको देता हूं। सीता श्री राम के लिए और उर्मिला लक्ष्मण जी के लिए। आपका कल्याण हो। वीर शुल्का सीता को, जो देव कन्या के समान है, और दूसरी उर्मिला को मैं 3 बार कह के देता हूं। क्या मतलब है 3 बार का? इसमें कोई संशय नहीं है। आज वाणी को विराम देता हूं। 31वें सर्ग में 7वीं रिकॉर्डिंग में मिलते हैं। नमस्ते।